पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जूलॉजी के VAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स का जो कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में जो तीसरा यूनिट का जो क्लास चल रहा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे आखिरी डिजीज हमारे पास है एनेक्सिटी। ठीक, तो देखिए भाई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या होता है? वह डिजीज जो किसी एक व्यक्ति विशेष से किसी और के में ना फैलता हो, यानी कि संक्रमण नहीं होता है इस प्रकार की बीमारी का, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें 7वां नंबर पॉइंट पे हमारा है एनेक्सिटी। चलिए देखते हैं। एनेक्सिटी यानी होते चिंता। ठीक, अब देखते हैं कि एनेक्सिटी इज अ नॉर्मल इमोशन ऑफ ड्रेड या वोरी अबाउट फ्यूचर इवेंट। कि कोई व्यक्ति जब अपनी भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा डरा हुआ है, ड्रेड एंड डरा हुआ, और वोरी यानी कि वो चिंताग्रस्त है, अपने फ्यूचर के लेकर के बहुत डरे हुए हैं और चिंताग्रस्त हैं, और यही चिंताग्रस्त या डरा हुआ स्थिति लंबे समय तक के लिए अगर जीवन में उतार लेते हैं, दैट इज एनेक्सिटी। और इससे डेली लाइफ की जो इवेंट होती है वो प्रभावित होती है, जैसे खाना पीना, है ना, सोना, डेली लाइफ जितना भी है वो सब प्रभावित हो जाती है। बट इट कैन बिकम ए डिसऑर्डर व्हेन इट एक्सेसिव एंड इंटरफेयर विद द डेली लाइफ। ठीक, यदि आपका फ्यूचर को लेकर के आपका जो डर और आपका जो चिंता है वो आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करता है, तो आप समझ लीजिए कि आप एनेक्सिटी कंडीशन में चले गए हैं। ठीक, कॉजल एजेंट क्या है एनेक्सिटी के कारण? क्या है कि सबसे पहला तो जेनेटिक हो सकता है कि माता पिता से कोई ऐसे डीएनए जीन आया हो आपके बॉडी में जो एनेक्सिटी लेवल को बढ़ा सकता है। तो अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनेक्सिटी एंड सर्टेन जीन वेरिएशन कैन इंक्रीज योर रिस्क। ठीक, ये तो हो सकता है कि परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जा सकता है। अगला इन्वायरमेंटल फैक्टर। हाँ, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है वो फैक्टर भी हमारी चिंता को बढ़ा सकती है। ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ इस प्रकार के जीवन का अनुभव रहा हो आपका कि सदमा भरा रहा हो, तो वो चिंता का कारण हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस फ्रॉम वर्क और फाइनेंस, आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं आपको काम को लेकर के कि काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जितना काम कर रहे हैं उतना तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर के आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तो भी एंग्जाइटी का कारण हो सकता है। एंड सिग्निफिकेंट लाइफ चेंज कैन ऑल कंट्रीब्यूट। ठीक, और अचानक यदि आपका जीवन किसी भी प्रकार से बदलाव हो गया, इधर उधर हो गया, तितर बितर हो गया, तो भी आप चिंता वाली स्थिति में आ सकते हैं, यानी एंग्जाइटी लेवल पे पहुंच सकते हैं। अदर हेल्थ कंडीशन में क्या है कि यदि आपको किसी प्रकार का हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, या किसी प्रकार का लगातार अर्थराइटिस जैसे पेन दर्द है, आपकी एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा सकती है। ठीक, आपको किसी प्रकार का शारीरिक इशू है, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपकी चिंता का कारण बन सकती है। अगला अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन, कंडीशन लाइक डिप्रेशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आपका जो मानसिक मनोरोग जो था, ठीक, डिप्रेशन जिसको बोलते थे, अवसाद जिसको बोलते थे, पिछले क्लास का लेक्चर था हमारा ये, अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो आप ये चिंता का कारण बन सकता है। ठीक, अगला सब्सटेंस मिसयूज, आप बहुत ज्यादा मादक पदार्थों का या खराब पदार्थों का सेवन करते हैं, तो भी चिंता का विषय बन सकता है, जैसे द यूज ऑफ एल्कोहल या रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे तंबाकू, बीड़ी, गुड़ाकू, ये सब कैन कॉज और रोशन एनेक्सिटी। इन सब की वजह से, अल्कोहल और ड्रग्स की वजह से आप एनेक्सिटी लेवल पे पहुंच सकते हैं, यदि आपको इस सब चीज का आदत हो गया है, लत लग चुका है तो। सिम्टम्स क्या है कि आप एनेक्सिटी लेवल पे पहुंचे हैं, तो इसके सिम्टम्स क्या है? तो सबसे ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स क्या है? इंक्रीज्ड हार्ट रेट या पैल्पिटेशन, आपकी हार्ट रेट यानी कि हार्ट बीट बड़ी होगी, धड़कन बड़ी होगी। पैल्पिटेशन मतलब धड़कन ही होता है। ठीक, आपका हार्ट बहुत स्पीड से, तेज गति से काम कर रहा है, मतलब बहुत चिंतित है। अगला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड रैपिड ब्रीदिंग, आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, बहुत कम समय में ज्यादा सांस ले रहे हैं, तो भी आप बहुत चिंतित हैं। अगला मसल टेंशन एंड ट्रेम्बलिंग, मसल टेंशन मतलब क्या होता है कि आपके मसल्स में खिंचाव पड़ रहा है, तनाव पड़ रहा है, या ट्रेम्बलिंग मतलब मसल हिल रहा है, ठीक, अचानक उसमें मोशन हो गई है, तो भी आप चिंता में पड़ गए हैं। फैटिक यानी आप जब चिंता में पड़ जाते हैं आपको थकान महसूस होता है, बेचैनी महसूस होता है। ठीक, एक्सेसिव स्वीटिंग या कोल्ड, आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है या बहुत ज्यादा कभी लगता है ठंड आता है आपको,
स्वेटी हैंड एंड फीट, आपके हाथ और पैर में बहुत पसीना आते हैं, फिसलने लगता है, ये सब कंडीशन है। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टिश्यू लाइक नोजिया या स्टमक एक्स, कहने का मतलब ये है हमारे जो आहार नाल में जितने भी इश्यूज हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज लाइक नोजिया, नोजिया यानी कि बेचैनी, आपको पाचन नहीं हो पा रहा है, अपच महसूस कर रहे हो, या स्टमक में पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सब एनेक्सिटी का कारण हो सकता है। डिजीनेस और फीलिंग वीक, आपको चक्कर भी आ सकता है, कमजोरी महसूस हो सकता है, ठीक, हेडेक यानी कि सिर दर्द हो सकता है। ये सब तो फिजिकल बॉडी पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो था। अगला देखिए कि साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर। परसिस्टेंट एंड हार्ड टू कंट्रोल वोरी, कि आपके शरीर में जितना भी चिंता है, उस चिंता को खत्म करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसी चिंता में आप पड़ जाएंगे कि आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, सब चिंता को मुक्त करना, चिंताओं को खत्म करना, इस चिंता में आप पड़ जाएंगे कि ये खत्म होगा कि नहीं होगा, ठीक, और ये लगातार बढ़ता रहेगा आपका, चिंता को लेकर के चिंतित होना। अगला रेस्टलेसनेस या फीलिंग ऑन एज, रेस्टलेसनेस का मतलब क्या होता है, बेचैनी होता है, बेचैन रहेंगे अपने जीवन में आप, और हमेशा जब भी सोचेंगे बहुत अपने आप को बहुत बाकी लोगों से दूर किसी किनारे पर पाएंगे, कि मेरे सारे दोस्त का जॉब लग गया, मेरा जॉब नहीं लगा, मैं अभी भी वहीं पर हूँ, इस प्रकार की चिंता में आप पड़े रहेंगे। अगला इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ेपन के स्वभाव के हो जाएंगे। डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, आप किसी भी प्रकार की चीजों को काम करने के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। ट्रबल स्लीपिंग, आपको नींद नहीं आएगी, सोचते रहोगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अगला ए सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, पैनिक या डूम, कहने का मतलब है आप महसूस करेंगे, बहुत खतरा महसूस करेंगे सभी चीजों को लेकर के, बहुत पैनिक महसूस करेंगे, और बहुत डूम यानी कि आपको लगेगा कि इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा सब गया, कुछ नहीं बचा, ऐसे महसूस करेंगे आप, ठीक। अगला फीलिंग द नीड टू अवॉइड सिचुएशन दैट ट्रिगर एंग्जायटी, आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो आपकी चिंता का कारण है उसको भूल जाऊं, इस चिंता में पड़े रहेंगे हमेशा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अब हमेशा इस चिंता में रहेंगे कि जिसकी वजह से चिंता हो रही है मैं उसको भूल जाऊंगा कह के, लेकिन भूल नहीं पाएंगे, वही चिंता आपको सताती रहेगी, ठीक। अगला प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, तो कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे आप अपने जीवन में, कैसे चिंता मुक्त हो पाए, चिंता जो आपको खाई जा रही है कैसे उससे दूर रहें। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने जीवन की दिनचर्या को बदलिए। रिड्यूस कैफीन एंड अवॉइड एडिक्टिव सब्सटेंस, जिस चीज की आपको आदत हो गया है, लत लग गया है, कोई दवाई है, जहर है, अल्कोहल है, उन सब से आप दूर रहें। कैफीन, ठीक है, निकोटीन, तंबाकू, गुड़ाकू, बीड़ी, सिगरेट, मद, पान, जो भी है, ये सब से आप दूर रहें, बेहतर फील करेंगे। तो लिमिटिंग कैफीन एंड अवॉइड अल्कोहल या रिक्रिएशनल ड्रग्स, कोई भी दवाई हो, ड्रग्स हो, उससे दूर रहें। प्रायोरिटीज स्लीप, आप नींद को ज्यादा प्राथमिकता दें, 7 से लेकर के 9 घंटे का नींद 24 घंटे के अंतराल में, रात में अच्छे से नींद आनी चाहिए, अनब्रेकेबल, ठीक है, बीच में नींद टूट रहा है ऐसा नहीं, लगातार 7 से 9 घंटा सो जाएं, बहुत बेहतर फील करेंगे। एम फॉर इनफ रेस्टफुल स्लीप टू रिड्यूस सिम्टम्स, ठीक। अगला ईट ए हेल्थी डाइट, हमेशा बैलेंस डाइट करिए, संतुलित भोजन करिए, फलों को खाइए, सब्जियों को खाइए, पूरे अनाज को खाइए, फीस खाइए, हेल्प रिड्यूस एंग्जायटी सिम्टम, अगर ये सब प्रकार की भोजन करते हैं तो आपकी चिंता बहुत हद तक कम हो जाएगी। स्टे फिजिकली एक्टिव, आपको लगातार हर दिन सुबह शाम अगर कर पाओ तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जरूर करिए। एक्सरसाइज इज हेल्पफुल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है, एक्सरसाइज से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। अगला स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में और भी चीजें हैं, जैसे प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक माइंडफुलनेस या मेडिटेशन या योगा, योगा, आप योगा करें या मेडिटेशन करें या किसी भी प्रकार का ऐसा टेक्निक अपनाएं जिससे आपका चिंता दूर होता है, तो उसको कंटिन्यूअली लगातार बनाए रखें। मेक टाइम फॉर सोशल एक्टिविटी एंड कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप लगातार लोगों के संपर्क में रहें, लोगों की मदद करें, तो लोगों को अच्छा भी लगेगा, वो आपको अच्छा भी बोलेंगे, आपके साथ रहेंगे, बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर इन सबसे नहीं हो पा रहा है तो आप जरूर किसी सलाहकार से, किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी डॉक्टर से सलाह लें और उसके बताए गए अनुसार मेडिसिन का डोज लें और उसके कहे अनुसार एक्सरसाइज करें। डिप्रेशन भी में यदि आप हैं, यदि मान लीजिए आपको डिप्रेशन भी हो गया है, जैसे मान लीजिए डिप्रेशन का टॉपिक था हमारा, डिप्रेशन भी हो गया, तो आखिरी में अगर इस सब करने के बाद यदि ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं। कुल मिला के अगर कुछ मेडिसिन लेना है तो बिना डॉक्टर के बिल्कुल भी ना लें, ठीक है बच्चों।
तो हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार का वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।